हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज संडे को मैं आपके लिए पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं और ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर इज अभिषेक सिंह। तो फ्रेंड याद रखिएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो डिवीज़न है इसके हाल ही में अभी नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं अभिषेक सिंह को। अभिषेक सिंह जो है, देखिए यहाँ पे अगर हम राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न की बात करते हैं तो यह एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है जिसकी स्थापना मीडिया लैब एशिया के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा NEGP के कार्यक्रम प्रबंधन के लिए की गई है और हाल ही में इसके सीईओ बने हैं अभिषेक सिंह। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? फ्रेंड इस बार जो भारत की रैंक आई है वो 43 नंबर की आई है। तो इसमें भारत रहा है 43 नंबर पे। देखिए भारत को जो है, भारत का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कोर है ना, इंटेलेक्चुअल जो ये प्रॉपर्टी स्कोर रहा वो 38.4% से बढ़कर अब हो गया है 38.6%। ये इस रिपोर्ट का 9th संस्करण है और इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और बताया गया कि वैश्विक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। तो इसी को देखते हुए भारत जो है वो इसमें 43 नंबर पे रहा है और इसमें टोटल 55 देश थे जिसमें भारत का स्थान है 43। शीर्ष देश की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पे है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? राइट आंसर इज केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये देखिए, इन्होंने जस्टिन स्टीफन बियर का ये स्थान लेंगी और ये पहली अश्वेत महिला यानी पहली ब्लैक वुमेन अगर हम बात करते हैं तो ये बनी है। बात आती है अमेरिका की, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन। यहाँ पे करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें जो राष्ट्रपति है उनका नाम है जो बाइडेन और यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और अमेरिका का सबसे लंबा जो पर्वत है उसका नाम है रॉकी माउंटेन। ये भी साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया? राइट आंसर इज 27 फरवरी को। तो फ्रेंड 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। तो 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है और वर्ष 2022 की जो थीम रही है वो है खाद्य भविष्यवाद यानी फूड फ्यूचरिज्म। तो ये रही है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? राइट आंसर इज जापान। तो एक्स धर्म गार्डियन एक्सरसाइज भारत और जापान देश के बीच में आयोजित की जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य है सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ावा देना। इसका आयोजन स्थल है बेलगाम जो कि कर्नाटक राज्य में है। इस बार ये इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया। अगला है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आंसर इज नैनोक्लीन ग्लोबल IIT दिल्ली। तो इनके द्वारा ये वायु शोधक है जो कि सबसे छोटा पहनने योग्य है, इसे लॉन्च किया गया है और ये N95 ग्रेड फेस मास्क के बराबर प्रभावी है, यानी ये वायु प्रदूषण, एलर्जी, बैक्टीरिया और वायरस से निपटने में मददगार है।
नेक्स्ट है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहाँ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर इज सिंधुदुर्ग, जो कि है महाराष्ट्र में। तो 200 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में। और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने और कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, ऊष्मायन के साथ साथ सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। तो इस उद्देश्य के साथ इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला है सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। राइट आंसर इज स्वर्ण। तो सिंगापुर में जो वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मीराबाई चानू ने इसमें 55 किलोग्राम भार की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी जीत के साथ 27 वर्षीय मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अभी जो बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन D2H ब्रांड है ये डिश टीवी इंडिया, हाल ही में इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। आंसर इज ऋषभ पंत। तो याद रखिएगा फ्रेंड, डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। आंसर इज हम्पी, जो कि है कर्नाटक स्टेट में। तो फ्रेंड हम्पी कर्नाटक में ये जो सम्मेलन है देवायतनम सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका उद्घाटन किसने किया है। तो जी किशन रेड्डी, जो कि केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं, इनके द्वारा कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना। तो याद रखिएगा इस उद्देश्य के साथ इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। आंसर इज माधवी पुरी बुच। तो फ्रेंड जो सेबी है हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच और अजय त्यागी का ये स्थान लेंगी। अब देखिए बात आती है यहाँ पे सेबी की। तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इन सभी को सेबी रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया। आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो ये कैंपेन है इसे शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे ये मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है। अब बात करते हैं इस अभियान के बारे में। तो देखिए ये जो अभियान है ये लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी पोस्ट करते समय हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया। राइट आंसर इज 28 फरवरी। तो फ्रेंड हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय भौतिकी विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया गया था और इस रमन प्रभाव के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में इसकी थीम रही है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो याद रखिएगा थीम इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट डेज है उनकी थीम आप लोग ज़रूर पढ़ें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय विशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है। आंसर इज स्वर्ण। तो देखिए फ्रेंड इनका नाम भी ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया, सादिया तारिक के द्वारा जीता गया है। कौन सी चैंपियनशिप में, तो मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप हुई है उसमें।
फाइनल मुकाबले में इन्होंने रूसी खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मॉस्को में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा राफेल नदाल। तो फ्रेंड, जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ है मैक्सिकन ओपन, ये राफेल नदाल ने जीता है और ये स्पेन के प्लेयर हैं। इन्होंने ब्रिटिश खिलाड़ी कैमरन नोरी को इस टूर्नामेंट में फाइनल में हराया है और इसका टाइटल जीता। पुरुष युगल में इसके जो विजेता रहे हैं स्पेन के फेलिसियानो लोपेज और ग्रीस के जो युगल यानी जो डबल का होता है ना, उसमें अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जीता गया। इसका आयोजन हुआ था मैक्सिको के अकापुल्को में, तो जगह है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में आपने बहुत न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, उसी दौरान यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। तो जो वहाँ पे नागरिक फंस गए हैं उनको जो केंद्र सरकार है वो पूरे अपने खर्च पर वापस लेके आएगी। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन बनी हैं? आंसर इज मयंक अग्रवाल। तो फ्रेंड, जो आईपीएल टीम है पंजाब किंग्स, जिसे पहले किंग्स 11 पंजाब के नाम से भी जानते थे, इनके नए कप्तान बन गए हैं मयंक अग्रवाल। और जो इस बार का आईपीएल है, याद रखिएगा ये इसका 15th एडिशन है और इसका आयोजन 26 मार्च से शुरू किया जाएगा। आईपीएल की बात आती है तो देखिए, पहला जो एडिशन था 2008 में खेला गया था। उस टाइम राजस्थान रॉयल रही इसकी विजेता टीम और उपविजेता में रही चेन्नई सुपर किंग। लास्ट आईपीएल जो कि 14वां संस्करण हुआ 2021 में, ये भारत और यूएई देश में खेला गया। इसमें चेन्नई सुपर किंग विजेता टीम रही। वहीं आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप यानी सर्वाधिक रन जो बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप मिलती है, तो इससे सम्मानित किया गया। वहीं सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलती है पर्पल कैप, जो कि हर्षल पटेल को दी गई। तो याद रखिएगा, ये पिछले बार का जो आईपीएल है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि अभी आईपीएल का इस बार का एडिशन नहीं हुआ है अभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा दीपक धर। देखिए फ्रेंड, बात करते हैं इस सम्मान की, तो दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस पदक से सम्मानित किया गया है। सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पदक 8 से 12 अगस्त तक टोक्यो में स्टेटफिस 28 सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। तो जब अगस्त में सम्मेलन होगा उस दौरान इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। दुर्लभ लोक दिवस 2022 कब मनाया गया? फ्रेंड, ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। वैसे हर साल मत याद करिएगा, क्योंकि 28 फरवरी जो कि लीप ईयर डे होता है ना, तो हर साल ये फरवरी के आखिरी दिन में मनाया जाता है। मतलब लीप ईयर का मतलब है कि 29 फ़रवरी को भी ये दिन बनाया जा सकता है। मतलब ये फरवरी का जो भी आखिरी दिन होता है, क्योंकि लीप ईयर में तो 29 फरवरी हो जाएगा, तो ये आखिरी दिन मनाया जाता है दुर्लभ लोक दिवस। और इस बार इसकी थीम रही है अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इज मिथिलेश तिवारी। तो इस पुस्तक को मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड, बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखिए तो नए अध्यक्ष बने हैं भूषण पटवर्धन। आंसर इज ऑप्शन ए। भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद यूजीसी के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1994 में हुई थी और इसका बेंगलोर है, कर्नाटक में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है?
राइट आंसर इज गूगल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो प्ले पास सब्सक्रिप्शन है इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल की बात करते हैं तो देखिए, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, सीएफओ हैं रूट पोरेट और पेरेंट कंपनी है इसकी अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा पूजा जातियान। तो फ्रेंड याद रखेंगे, ये व्यक्तिगत वर्ग यानी इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है और ये रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा TS रामकृष्णन। तो फ्रेंड TS रामकृष्णन ये दिनेश पंगटे का स्थान लेंगे और ये LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? फ्रेंड ये जो दिवस है ये 1 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं इसके बारे में तो देखिए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस नागरिक सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने और आपदाओं से लड़ने वालों के प्रयासों और बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम रही नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। नेक्स्ट है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड इसका जो आयोजन है वो हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 20 मार्च से 4 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, इसका जो इस बार संस्करण है ये 35वां संस्करण है और इसका थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर को इसके थीम स्टेट के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर इज आंद्रे रुब्लेव। फ्रेंड आंद्रे रुब्लेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में चेक गणराज्य के जीरी बेस्ली को हराया है और ये टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। इसमें देखिए, ये तो बात हो गई थी पुरुष वर्ग में, वहीं महिला एकल की बात करते हैं तो जेसेना ओस्टापेंको ने जीता। पुरुष युगल में जर्मनी के टिम पुट्स और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस ने जीता है। महिला युगल का खिताब वेरोनिका कुडरमेतोवा और एलिस मर्टेंस ने जीता है। इसका आयोजन हुआ था UAE के दुबई शहर में। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। फ्रेंड ईगा स्वीटेक ने जीता है टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन में महिला एकल का खिताब। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ईगा स्वीटेक का दूसरा WTA 100,000 खिताब है। वहीं उन्होंने अब तक 4 WTA सिंगल्स के खिताब जीते हैं। 58 नंबर की सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर इस कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड ये इस बार ध्यान रखिएगा 58 इसका एडिशन है और इसका आयोजन कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। फिडे की बात करते हैं तो विश्व में जो शतरंज के खेल होते हैं, जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन सभी को फिडे रेगुलेट करता है, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई। इसका मुख्यालय है लुसान स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वारकोविच। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड ये जो दिवस है ये 1 मार्च को मनाया गया है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इस दिन क्या होता है, ये दिन महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और भेदभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही है नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाओ, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। तो ये रही है फ्रेंड इस बार की इसकी थीम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बनी हैं? फ्रेंड बात करते हैं कि कौन अभी इससे अपॉइंट किए गए हैं, तो श्री कुमार प्रभाकरन को अपॉइंट किया गया है कमांडिंग इन चीफ के पद के लिए। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई है।
मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख है संदीप सिंह। वायुसेना की पूर्वी कमान के कमांडिंग चीफ हैं दिलीप कुमार पटनायक। दक्षिणी कमान के कमांडिंग चीफ हैं विक्रम सिंह। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? याद रखिएगा, शिवांगी सिंह इनका नाम है। और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? भावना कांत। अगला है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इज वियतनाम। तो फ्रेंड, वियतनाम में 31वें नंबर के जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स है इनका आयोजन किया जाएगा और 12 से 23 मई 2020 तक इनका आयोजन होगा। इस बार इसका ये 31वां संस्करण है और इसका मोटो है एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। अगला है BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड, इस चार्जिंग स्टेशन को न्यू दिल्ली में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का सिविल लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया गया? फ्रेंड, ये जो दिवस है ये 2 मार्च को मनाया गया है। टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर इज डेनियल मेडवेडेव। फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, डेनियल मेडवेडेव ये रूस से बिलोंग करते हैं और टेनिस की जो ATP रैंकिंग है उसमें नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले ये 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। मेडवेडेव ने ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर जो है इसमें उन्होंने कौन सा स्थान हासिल करा है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? फ्रेंड, नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने उद्घाटन किया है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरव चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। तो फ्रेंड, इस चैंपियनशिप में सौरव चौधरी के द्वारा स्वर्ण पदक इसमें जीता गया। युवा निशानेबाज सौरव चौधरी ने मिस्र में आयोजित इस शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जर्मनी के माइकल स्वाल्ट्स को 16-6 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन स्थल है मिस्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलिल ओरुबन को लॉन्च किया है? फ्रेंड, ये आत्मकथा है MK स्टालिन की, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उनके प्रारंभिक जीवन में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कैसा उनका जो प्रारंभिक जीवन है रहा, उसके बारे में पहले भाग में बताया गया। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेनेस को मंजूरी दी है? हाल ही में देखिए फ्रेंड, कनाडा देश ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। कनाडा की बात आती है तो ये उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ओटावा। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेau। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। पहले नंबर पे है रूस। विश्व में जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है वो है कनाडा। तो कनाडा और अमेरिका के बीच की जो सीमा है ना, वो सबसे लंबी सीमा है, जिसको कहते हैं 49 समांतर रेखा या पैरेलल रेखा। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई? राइट आंसर इज चेन्नई, तमिलनाडु। तो फ्रेंड, इस एम्बुलेंस को चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू किया गया। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। और इसमें देखिए, जो सड़क पर पशु रहते हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो उन बीमारियों से लड़ने में, उनका इलाज करने में उनकी मदद की जाएगी। अगला है, भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पोखरण, राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा।
नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो इस रैंकिंग में, इस लिस्ट में भारत रहा है तीसरे स्थान पर। इसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु में सबसे अधिक अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की गई है, उसके बाद दिल्ली में और तीसरे स्थान पर मुंबई में। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे है अमेरिका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अरबपतियों की जो आबादी है उनमें वृद्धि हुई है। फिर है चाइना और भारत आता है तीसरे नंबर पे। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, कब मनाया गया? ये दिवस मनाया गया फ्रेंड 3 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? तो बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के लिए और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाते हैं। इस बार इसकी थीम रही है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना, यानी टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। नेक्स्ट इज भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? आंसर इज आगरा, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड इस मीटिंग का जो आयोजन है वो आगरा में किया गया। अगला है प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीज़न 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली। तो फ्रेंड कर्नाटक प्रो कबड्डी जो लीग है इसके फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु बुल्स के पवन सहरावत को 20 मैचों में उनके 304 रेड पॉइंट्स के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट है तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? इस कार्यक्रम को पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कब मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो फ्रेंड ये दिन मनाया जाता है 3 मार्च को। अच्छा, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। इस बार इसकी थीम रही है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। ये रही है 2022 में इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया? आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, जिनके पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनके द्वारा इस जो ये परियोजना है इसे शुरू किया गया है। 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने विश्व वाला पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? फ्रेंड देखिए राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि कहाँ है? भारत में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन है हमारा अगला, विमान कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? फ्रेंड बात करते हैं जेट एयरवेज की। हाल ही में इसके जो सीईओ हैं संजीव कपूर को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? आंसर इज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। तो कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फसलों में जो बैक्टीरिया लग जाता है, बीमारी लग जाती है, उससे बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को डेवलप किया गया है इनके द्वारा। ये नैनो पार्टिकल्स कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ किसानों को उनकी कृषि फसलों को फंगल और बैक्टीरिया से बचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा?
आंसर हो जाएगा 120। फ्रेंड, इस रिपोर्ट के अनुसार जो सतत विकास सूचकांक है इसमें भारत जो रहा है 120वें नंबर पे रहा है। भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। पाकिस्तान की इसमें रैंक है देखिए 129वें नंबर की। वहीं भूटान भारत से आगे है 75वें नंबर पे, श्रीलंका 87, नेपाल है 96 पे और बांग्लादेश है 109। तो भारत की कहीं ना कहीं पोजीशन इसमें बहुत पीछे रह गई है। शीर्ष देशों में है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? फ्रेंड, ये जो दिवस है ये मनाया गया है 4 मार्च को। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य ये है सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। 2022 में इसका 51वां संस्करण हुआ है और इसकी थीम है सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। अगला है शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं? ये पुरस्कार अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा इस पुरस्कार को शिक्षकों को प्रदान किया गया है। 12वें नंबर के ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा ये इसका 12वां एडिशन है जिसका आयोजन न्यूजीलैंड देश में किया जाएगा। खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? राइट आंसर इज नासा, अमेरिका। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। GOES यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट को केप कैनबरल स्पेस फोर्स स्टेशन से यूनाइटेड स्टेट्स में है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। अलायंस एटलस V रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया गया। ये एक नया उपग्रह है जो तूफान, मौसम, जलवायु परिवर्तन की प्रगति और यहाँ तक कि आने वाले अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन आधे से अधिक दुनिया में कर सकेगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी से युक्त है जो कि काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड मिस्र देश में, शहर है काहिरा, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। भारत की श्रीनिवेथा, ईशा सिंह और रुचिता बिनकर ने मिस्र के काहिरा की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ भारत ने 2 इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं, मतलब 2 स्वर्ण और रजत समेत 3 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है भारत ने इसमें हासिल किया। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स। तो देखिए टाटा मोटर्स क्या चाह रहा है कि उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी जो गाड़ियों की पहुंच है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बढ़ सके। उसके लिए चलते फिरते शोरूम यानी गाड़ी वैन सी है उसमें घर घर जाएगी, लोगों को नई नई गाड़ियाँ जो उनकी लॉन्च होती है, जो भी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को दी जाएगी ताकि लोग जुड़ सकें। हेरत महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर। तो ये महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। हेरत महोत्सव या इसे कह सकते हैं हरा शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और यह जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। अगला है इतिहास में पहली बार देश से बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? फ्रेंड, इस संस्थान की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी, जो कि IIT की एक ऐसी शाखा है जो भारत के बाहर किसी दूसरे देश में स्थापित की जा रही है। अगला है दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रेंड, इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत के नागालैंड के कोहिमा शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है?
आंसर इज गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन में देखिए मनरेगा से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनकी सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण उनका किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बनी है? राइट आंसर इज राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ बनी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के। इसकी बात करते हैं तो 1964 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा नितिन परांजपे। फ्रेंड नितिन परांजपे बने गए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष। इसके बाद है पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्धक विमान का निर्माण किसने किया? फ्रेंड इसका निर्माण बोइंग कंपनी है, जो कि अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है, उनके द्वारा इस विमान का निर्माण किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया। इस गाने को किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा रिकी केज और विक्रम घोष। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इन दोनों के द्वारा ही इस गाने की जो सिग्नेचर धुन है इसे लिखा गया है। और ये याद रखिएगा, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इस चंद्रभान ख्याल को इससे सम्मानित किया गया है। चंद्रभान ख्याल को उनकी कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए पुरस्कार दिया गया। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना, जिससे और भी लोग इससे प्रभावित हों। साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले साहित्यकारों को उनके अद्भुत लेख के लिए यह जो सम्मान है वो दिया जाता है। इसके बाद है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम को डिज़ाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा फ्रेंड विश्व आर्थिक मंच। तो देखिए फ्रेंड जो सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम है इसको डिज़ाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने विश्व आर्थिक मंच के साथ में ये जो समझौता ज्ञापन है इसे हस्ताक्षर किया। इसके बाद देखिए द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रेंड ये पुस्तक जो है लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बुक को लिखा गया है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। फ्रेंड यहाँ पर हमारे टॉप 70 क्वेश्चंस आपके ख़त्म होते हैं, जो कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।